के लिए भी थोड़ा बचा दूं। वो ये शोशी से बर्फ बनाने का तरीका क्या मैं वापस जाकर पिताजी को बता सकती हूँ? कुछ भी बताओ, पर अपने बाप से कह देना। ये बर्फ भले ही अच्छी हो, पर ये कॉर्न केक उससे भी बेहतर है। अगर खाना है तो अगली बार उन्हें खुद छीलने के लिए कहना। अगर बोलोगे कि जनता की तकलीफ का अनुभव करना है, तो पिताजी यकीनन खुशी-खुशी चले आएंगे। पिताजी को बहला फुसला कर काम पर लगाना शायद गलत नहीं होगा। हाँ, ठीक है, मैं पक्का उन तक बात पहुंचाऊंगी। महाराज ये मर्यादा के खिलाफ है। बकवास बंद करो। मैं यहाँ जनता का हाल जानने जा रहा हूँ। वो धूमधाम तो बस दिखावे के लिए होती है। सिर्फ सच्चाई से आती है। और साथ ही कड़ी से निकला गरम-गरम गोल्डन केक खाने को मिलेगा। महाराज आप बहुत समझदार है। कपड़े भले ही फाटे हो, पर ये आपके शाही रौब को नहीं छिपा सकते। यही पहरेदारी करो। कोई भी आए, मत मिलने देना। कह देना कि अभी दोपहर की नींद ले रहे। पलकों में ही कैद हो गए। मगर इस गुलाम का खुद पर बस नहीं। माफी चाहता हूँ। मेरी ही आंखें ढूंढ रही थी, जो आपसे टकरा गया। सरकार, आप अपना काम कीजिए। मुझे भी एक जरूरी काम है। रुको, महाराज इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? एक्सवांडिंग, आरी नहीं एक्सवांचिंग ना। क्या इत्तेफाक है, मैं तो बस यूं ही घूमने निकला था। घूमने के लिए नौकर के कपड़े पहनने की क्या जरूरत पड़ी? आसानी के लिए मैं नौकर बनना चाहता था। क्या महाराज सच में मजदूरों पर तारास खा रहे हैं? डरो मत, चेन ने अभी हेनन से आई अचानक आफत की खबर दी है। एक बार जब हम मिल ही गए हैं, तो आइए राहत कार्य पर बात करते हैं। अब नहीं गए तो कौन के छिलके भी नहीं बचेंगे। वो कल सुबह की सभा में चर्चा होगी। मामला बहुत गंभीर है। इसमें देरी कैसे की जा सकती है? महाराज चलिए। ठीक है, थोड़ी बात कर लेते हैं। शाही महल में बहुत फिजूल खर्ची हो रही है। ये बर्फ के पहाड़ और अनोखे पत्थर क्या है? ऐसी नफरत को बढ़वा नहीं दिया जा सकता। एक्सवांचिंग तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मेरा गोल्डन कॉर्न केक चला गया यार। महाराज गर्व सच सुनने के लिए तैयार है। ये सच में एक शुभ संकेत है। मैं अब महाराज का वक्त बर्बाद नहीं करूंगा। तो ये वही कौन है जो इतना सुनहरा और स्वादिष्ट खाना बनाता है? कल मैं पक्का बिना बताए बाहर जाऊंगा। WI झेंग के उस बुदबक से बचकर। इस महल के नौकर भी बहुत आगे निकल गए हैं। इतनी रात को भी कचरे के ढेर में खाना चुरा रहे हैं। आज का कॉर्न केक थोड़ा भारी था। कल थोड़ा मूंग दाल का शीरा और जलेबी का इंतजाम करते हैं। गुगु क्या आज खाना नहीं खाओगी? मिट्टी से क्यों खेल रही हो? गंदा है, ये तो चूल्हा बनाना है। कौन सा चूल्हा बनाना है? ये रात का खाना है जिसे बेगर्स चिकन कहते हैं। अगर आयसी खाना है तो पहले मिट्टी की ये परत चढ़ानी होगी और आयसी बराबर लगाना होगा ताकि हवा बाहर ना निकले। अभी मुर्गी काटने से मेरे हाथ दर्द कर रहे हैं, तो मिट्टी लगाने का ये बारीक काम आप दोनों पर छोड़ता हूँ। जो काम नहीं करेगा उसे खाना नहीं मिलेगा। अगर तुम जमीन पर रहे तो मेरे पास और भी बीज है। जाओ मिट्टी से खेलो। मैं भी। कितना आरामदायक है ना? ली मिंगड़ा मुझे डॉश मत देना। तुमने खुद ही छलांग लगाई थी। जूते खराब हो गए हैं, अब किस बात का नखरा? चलो हाँ तो यहाँ से, बहुत अनाड़ी हो तुम। आयसी लकीरों के हिसाब से लगाना होगा। इन दरारों को बंद करो। कमीने दूसरे भाई, मुर्गी के इस हिस्से को मत छीनो। अच्छा, दीदी पर हमला करने की हिम्मत। दीदी को नहीं मार पाओगे, भागो मत, रुको। बस करो, बस करो। अगर और खेले तो मुर्गी खराब हो जाएगी। ठीक है, भले ही थोड़ा बदसूरत है, पर कम से कम बंद तो हो गया। दीदी तो बिल्कुल बिल्ली लग रही है, आपको बोलते हुए शर्म नहीं आती। अपनी भावे तो देखो, बिल्कुल पीली मिट्टी जैसी हो गई है। हाँ, राजा बाबू बन गए। क्या अब आयसी खा सकते हैं? थोड़ा दूर हाथों, दांत मत तोड़ लेना। सीधे हाथ से तोड़कर खाओ। चम्मच से मजा नहीं आएगा, धीरे धीरे खाओ, गर्म है। स्वादिष्ट है, इसके लिए तो रोज मिट्टी से खेलने को तैयार हूँ। ये तो बहुत ज्यादा खुशबूदार है। ये अब वापस कैसे जाए? चलो वापस चलते हैं। वैसे भी अंधेरा है, कुछ दिखेगा नहीं। वो बिना खुला हुआ पत्थर साथ ले जाना मत भूलना। अपने बाप को खुद तोड़ने देना। इस वक्त तक अभी तक वापस नहीं आए। कहीं गिरवीर तो नहीं गए? अनियू, आप लोग ये कहाँ गए थे? महल का नाला जाम हो गया था, तो क्या आप लोग नाला साफ करने गए थे? आप दोनों ने खुद को मिट्टी से भर लिया है और बदले में बस एक बेकार पत्थर लाए हो। वापस आ गए, मैंने सुना है कि। हाँ, आंटी गले लगाओ। रुको रुको, पहले ए को बताओ, इस हुलिये का क्या मतलब है? ये आंटी के लिए खाना बनाने के लिए था। भैया ने कहा कि ये मिट्टी बहुत अच्छी चीज है, आयसी अच्छी तरह बंद करना होगा ताकि हवा ना निकले। उस महापुरुष का आज मूड खराब था, जो मिट्टी के टुकड़े से पिताजी के साथ मजाक किया। ये तो बस बाहरी परत है, असली चीज तो अंदर है। उस्ताद ने कहा था कि आयसी तोड़कर खाना होगा। मैं भी तो देखूं कि इस मिट्टी के अंदर क्या छुपा है। तोड़िए आंटी, जल्दी तोड़िए। अद्भुत है, मिट्टी को चूल्हा बनाया और पैटर्न को कपड़ा। सदा जीवन महापुरुष जमीन की ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। मिट्टी तो सभी चीजों की मां है। मसल ने जमीनी ऊर्जा सोखकर अपनी ताकत को अंदर बंद लिया है। ये भला सिर्फ चिकन खाना कहा है? ये तो साफ तौर पर इस जगह की मिट्टी के तत्व का लुत्फ उठाना है। सच में ये तारिका देखने में थोड़ा अजीब लगता है, पर इसका स्वाद शाही रसोई के रसियों के बनाए खाने से भी 100 गुना बेहतर है। क्या ये स्वादिष्ट है? गुगु ने कहा इसे बेगर्स चिकन कहते हैं। सिर्फ भिखारी ही इस तरह खाते हैं। क्या कहा? कौन सा चिकन? बेगर्स चिकन या शानदार चिकन? गुगु ने कहा पहले एक भिखारी के पास ना बर्तन था ना चूल्हा। उसने मुर्गी चुराई और मिट्टी में लपेट कर भून दिया। बड़ी खुशबू आई और इस तरह बन गया बेगर्स चिकन। सबसे साधारण चीज ही सबसे शानदार होती है। सबसे सस्ती मिट्टी को सबसे बेहतर बर्तन में एक भिखारी के तरीके से ऐसा लाजवाब स्वाद दूध निकलना। उस महान व्यक्ति के दिल में जरूर कोई बड़ा दिमाग है।
इसी को कहते हैं कुदरत के नियम के साथ चलना। मैं खुद उनसे मिलकर पूछना चाहता हूँ कि इस दुनिया की हर चीज उनके हाथों में आकार ऐसी कौन सी चीज है जो खाने में नहीं बदल सकती। पिताजी,